तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको बड़े बैंकों में एफडी करना चाहिए फिक्स डिपॉजिट या छोटे बैंकों में करना चाहिए, तो आई एम श्योर आपका जवाब गलत ही होगा। मुझे पता है आप यही कहोगे कि बड़े बैंक में एफडी करना चाहिए क्योंकि बड़े बैंक में पैसा सेफ है, सिक्योर है। सर सच बात यह है कि छोटा से छोटा बैंक हो या बड़ा से बड़ा बैंक, चाहे आप एसबीआई, एचडीएफसी, किसी भी बड़े बैंक की बात कर लो, दोनों में ही पैसे की सिक्योरिटी, सेफ्टी सेम है। आप कहोगे ऐसा कैसे? हाँ जी सर, देखो किसी भी बैंक में, कोई भी बैंक, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही आपका पैसा वहां पर इंश्योर्ड होता है, और वो भी बैंक के द्वारा नहीं होता है, आरबीआई के द्वारा होता है। हम सबको देखो ये तो पता है कि कोई भी बैंक हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, सभी आरबीआई के अधीन है, आरबीआई के नियमों का पालन करना है। ऐसे में आरबीआई हर बैंक के लिए 5 लाख रुपए इंश्योर्ड करती है, हर बैंक के यूजर के लिए। यानी कि कल को बैंक को कुछ भी हो जाए तो सर आपका पैसा अप टू 5 लाख, मतलब 5 लाख तक इंश्योर्ड है, वो आपको मिल जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके एफडी में या आपके बैंक में 15 लाख पड़ा था, 20 लाख पड़ा था, 1 करोड़ पड़ा था, वो गया सर, वो गया। अच्छा, ये सभी बैंकों की बात कर रहा हूं, ये मैंडेट फ्रॉम आरबीआई है। आपको मिलना है सिर्फ 5 ही लाख। तो अब मुझे बताओ, कल को एसबीआई की बात करो, एचडीएफसी की बात करो, किसी छोटे से छोटे बैंक की बात करो, सर वो ना रहें तो आपका 5 लाख तो इंश्योर्ड है। हाँ, आप अगर कहते हो भैया हमको 1 करोड़ की एफडी करनी है, तो 1 करोड़ की एफडी करनी है तो फिर आप डेफिनेटली बड़े बैंक की तरफ आप जाना चाहोगे, क्योंकि छोटे बैंकों से ज्यादा सिक्योरिटी आप बड़े बैंकों की तरफ तो देखोगे ही देखोगे, है ना। तो वहां पे फिर आप जाओ बड़े बैंकों की तरफ। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपका एफडी अमाउंट 5 लाख से कम है तो आपको छोटे बैंकों को ही पकड़ना चाहिए। कारण क्या है सर, छोटे बैंकों में इंटरेस्ट रेट आपको बड़े बैंकों से कहीं ज्यादा मिलता है। जैसे मैं आज एक ऐप की बात कर रहा हूं, स्टेबल मनी, जिस ऐप में आप देखोगे आपको अप टू 9.10% उस ऐप के जरिए स्टेबल मनी पर आपको मिल जाता है एफडी का इंटरेस्ट रेट। ये देखो मैं स्क्रीन ऑन कर लेता हूं। ओके, सो अब मेरी स्क्रीन आपको जो दिख रही है, मैंने खोल रखा है स्टेबल मनी ऐप। स्टेबल मनी ऐप में आप देखो, यहां पर मैं जरा पेन निकाल लेता हूं। यहां पर देखो गेट अश्योर्ड एफडी अप टू 9.1%। हम यहां पर देख रहे हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 9.10% दे भी रहा है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उत्कर्ष बैंक का नाम ना सुना हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? अच्छा, चैलेंज ये है कि जब आप उत्कर्ष बैंक या किसी भी छोटे मोटे बैंक में एफडी कराने जाओगे तो नॉर्मली आदमी नहीं जाता है। नॉर्मली आदमी वहीं एफडी कराता है जहां पर उसका अकाउंट होता है, और इसी में सारी मार उसको पड़ती है, इसी में सारी बेवकूफी वो कर देता है। चलो ठीक है, आपको उत्कर्ष फाइनेंस बैंक या किसी भी छोटे बैंक में नहीं जाना, तो स्टेबल मनी इसी चीज का सोल्यूशन है। सर आप यहां पर कई सारे बैंकों को कंपेयर कर सकते हो, कई सारे बैंकों को कंपेयर करके जिसमें आपको एफडी का रेट सबसे ज्यादा अच्छा मिले, आप यहां से बुक कर सकते हो। अब जैसे मैं अगर क्लिक करूं उत्कर्ष फाइनेंस बैंक, इसमें मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है 9.10। क्लिक करता हूं मैं। क्लिक करते ही यहां पर देखो बहुत सारी चीजें दिखा रही है। सीनियर सिटीजन के लिए 9.10 है और इन जनरल 8.50 है। ये 2 साल के लिए। 1 साल के लिए 8% मिलेगा और 8.6% मिलेगा सीनियर सिटीजन के लिए। नॉर्मली आप किसी भी बैंक्स को जो जानते हो, बड़े बैंक, आपको 6%, 7%, 7.25% इतना ही मिलता है। सर हम यहां बात कर रहे हैं जनरल में भी 8.50, यानी कि लगभग 9% एफडी की। तो 9% एफडी कमाल की बात नहीं है सर। अब आप 7 में और 9 में आप कहोगे 2% का तो फर्क है, लेकिन ये 2% का फर्क ये बहुत बड़ा फर्क क्रिएट कर देता है। अगर आप 4 साल 5 साल के लंबे समय के अंतराल में अगर देखते हो तो ये बहुत ही बड़ा फर्क क्रिएट कर देता है, जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। आप अगर मुझसे जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं डिटेल कैलकुलेशन आपको दिखा सकता हूं। चलो अभी और नीचे आते हैं। सर उत्कर्ष फाइनेंस बैंक में देखो, ये बैंक वालों ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर एफडी कर रहे हो तो एक अच्छी जगह से जायद आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। अब इस बैंक की मैं बात करूं तो 19,000 करोड़ का फंड ये ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मिनिमम डिपॉजिट का सवाल हो सकता है। मिनिमम कितने पैसे से एफडी? सिर्फ 5,000 रुपए से, सिर्फ 5,000 रुपए से आपकी एफडी शुरू हो जाती है। लॉक इन पीरियड 7 दिन का। इसका मतलब क्या है सर? आप नॉर्मली किसी बैंक से जब एफडी करते हो, अगर 1 साल के लिए आपने एफडी किया है
तो 1 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो गया। आप अगर उस 1 साल से पहले विड्रॉ करोगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। मीट यू इन अनदर वीडियोस विद अनदर टॉपिक। टिल दैट, गुड बाय।